जय श्री कृष्ण एवरीवन एंड वेलकम टू डे 2 ऑफ लव लाइफ मनी। और आज के इस टॉपिक के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। अच्छा, डे 1 पे बता सकते हो हम लोगों ने क्या देखा था? एब्सोल्युटली राइट, बेसिक्स ऑफ मनी। और बेसिक्स ऑफ मनी के अंदर फिर हम लोगों ने जो है देखा था फर्स्ट प्रिंसिपल विच वाज अबाउट ग्रैटिट्यूड। एब्सोल्युटली करेक्ट। अब ग्रैटिट्यूड के बाद जो हमारा सेकंड प्रिंसिपल आता है ना, ये मनी के अंदर बहुत लोगों को परेशान करता है। आज हम लोग मनी का एक बहुत ही वंडरफुल कंसेप्ट देखने वाले हैं विच इज अबाउट ब्रीदिंग। ब्रीदिंग से कैसे मनी को कनेक्ट किया जा सकता है। आप लोगों ने बहुत लोगों को ऐसा देखा होगा ना कि मनी को है ना पकड़ के रखना चाहते हैं। और याद करो ब्रीदिंग का वो कंसेप्ट जो हमने लव लाइफ मैजिक के अंदर पढ़ा था, दैट हर एक अंदर आने वाली सांस बाहर जाएगी ही, और अगर बाहर जाएगी तभी अंदर आएगी। राइट। तो यहाँ पे ब्रीदिंग की तरह मनी का भी इनफ्लो और आउटफ्लो जो है ये चलता ही रहता है। एंड यू कैन नॉट स्टॉप इट। वंस यू स्टॉप इट यू सफोकेट। कैसे ब्रीदिंग का जैसे इनफ्लो या आउटफ्लो रुक जाता है और होल बॉडी सफोकेट्स, इट फील्स लाइक कि यार आउट ऑफ ब्रेथ हो रहे हैं। वी नीड टू मेक द सेकेंड फ्लो हैपन। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस भी हैं, राइट, जहां पे ऐसा बताया गया है कि हम लोगों ने ब्रीदिंग में जैसे हम देखते हैं रिलैक्सिंग ब्रीथ की, अगर आपको बेटर ऑक्सीजन चाहिए आप अभी ही छोड़ दो। बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस के अंदर देखा गया है दैट आउटफ्लो आप डोनेट करो अच्छी चीज के अंदर, राइट, एंड वो ऑटोमेटिकली आपके इनफ्लो में इंक्रीमेंट कर देता है। बट वाइसा वर्सा जो हम ब्रीदिंग लॉ के अंदर भी देखते हैं, आप इनफ्लो ले लो जबरदस्ती ब्रेथ को अंदर ले लो, आपको आउटफ्लो करना ही पड़ेगा। दैट मीन्स इफ आप लोगों ने किसी के भी लेट अस से कुछ मनी जो है यू हैव स्मगल्ड, आपने ले लिए हैं, आपने इनफ्लो पे फोकस किया, जैसे ही आपने इनफ्लो के ऊपर फोकस किया होगा क्या? आपको वो कहीं ना कहीं से वापस से आउटफ्लो होगा ही होगा। The more you are attached with inflow and not willing to outflow, आप relax नहीं होना चाहते हो, money doesn't work like this, just like breathing doesn't। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इनफ्लो आउटफ्लो कंसेप्ट को समझना। अब इनफ्लो आउटफ्लो कंसेप्ट जैसे एक बार समझ आ जाता है कि ओके मनी वर्क्स लाइक दिस, राइट, व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू बैलेंस अवर इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। तो सबसे पहले जो मनी के अंदर बात आती है, अगर आपको मनी चाहिए यू शुड ऑलवेज बी विलिंग टू डोनेट। जब भी आप डोनेट कर रहे हो आप क्या कर रहे हो, आप अपने स्पेस के अंदर एक क्रिएट कर रहे हो जगह जहां पे मनी आ पाए, आप मोशन में सेट कर रहे हो। क्योंकि कौन दे पाता है? जिसके पास ऑलरेडी मनी होता है। सो एज सुन एज यू आर डोनेटिंग यू आर क्रिएटिंग अ सबकॉन्शियस थॉट, a subconscious reality within yourself that I am rich। क्या आप मेरे को बताओ कोई पुअर पर्सन डोनेट कर सकता है? दे लुक फॉर डोनेशन। कैन दे डोनेट? कैन दे गिव मनी? दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर मनी। तो यूनिवर्स का लॉ है, जैसे ही आप पैसे मांगने के पीछे या पैसे इनफ्लो के ऊपर बहुत ज्यादा सोच रहे हो, आप एक मैसेज यूनिवर्स के अंदर थ्रो कर रहे हो सबकॉन्शियस लेवल के ऊपर दैट आई एम पुअर टुडे एंड दिस शुड नॉट हैपन इफ यू आर विलिंग टू बी रिच। हम सारे अफर्मेशंस विजुअलाइजेशन देखते हैं कि रिच लेवल के ऊपर होते हैं, प्रेजेंट टेंस में होते हैं। सो इन द प्रेजेंट यू हैव टू से आई एम रिच, एंड द मोमेंट यू आर डोनेटिंग यू आर एक्सूडिंग इन एक्शन दैट यू आर रिच। ये कितनी रिच माइंडसेट है। आप एक्शन के, यू आर नॉट जस्ट अफर्मिंग, यू आर डूइंग इट इन द फिजिकल वर्ल्ड। आप बता रहे हो आई एम रिच। That is going to give you all the power, all the success, all the money that you ever desire। बिकॉज आप एक्शन में बता रहे हो आई एम रिच एंड यू आर नॉट डूइंग इट आप लोगों को बताने के लिए नहीं, खुद को, खुद के बीइंग को, खुद की रियलिटी को, खुद के यूनिवर्स को बताने के लिए आप बता रहे हो दैट आई एम रिच एंड आई एम गिविंग इट हैप्पीली। राइट, आई एम रिच, आई एम गिविंग इट हैप्पीली। हमने आउटफ्लो के ऊपर तो बात कर ही ली है। आउटफ्लो के ऊपर सबसे जरूरी चीज जो हमारे लिए हो जाती है दैट इज टू डोनेट। अब आते हैं इनफ्लो के ऊपर, क्योंकि यार ये इनफ्लो भी जो टॉपिक है ना,
जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल है नहीं। क्यों? इनफ्लो के अंदर हमेशा से दो चीजों के अंदर हमें बहुत ही कंफ्यूजन रहा है। पहली चीज है हमारी जॉब। एक हमें जॉब के अंदर बहुत कंफ्यूजन रहा है, और दूसरी चीज बिजनेस। ये दो चॉइसेस ऐसी हैं कि जॉब की जाए या बिजनेस किया जाए, इसके अंदर हम लोग हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पे अब एक बहुत सिंपल सा सूत्र आता है, सूत्र भी नहीं बोलूंगा मैं, एक बहुत सिंपल सी फिलोसॉफी आती है जिसको हम लोग बोलेंगे। देखो यार, जब इनफ्लो की बात हो रही है तो पैसे कैसे आएंगे? या तो आप जॉब कर रहे हो या फिर आप बिजनेस कर रहे हो। तो अब यहाँ पे मैं एक बहुत वंडरफुल कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ कि जेन्युइन अच्छा इनफ्लो कौन सा होता है। देखो, जब हम अच्छे इनफ्लो की बात कर रहे हैं तो जॉब से जो है, आप पता है कैसी मेंटालिटी में जीते हो। जॉब के अंदर अगर आपको ज्यादा पैसे चाहिए, दैट इज मोर मनी, दैट इज इक्वल्स टू मोर वर्क। और वहीं पे ही अगर आप बिजनेस के अंदर जा रहे हो, यहाँ पे रूल्स चेंज हो जाते हैं थोड़े से। मोर मनी इज इक्वल्स टू न्यू अपॉर्चुनिटीज। इसका मतलब क्या? हम एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं इसको, बहुत प्यारी सी स्टोरी है, आराम से सुनिए, समझिए। एक गांव के अंदर पानी की प्रॉब्लम थी। पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गांव वालों ने बहुत कोशिशें की, लेकिन गांव जो है बहुत पुराने टाइम की बात है, इतने पढ़े लिखे कोई थे नहीं कि पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो लोगों को 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था पानी निकालने के लिए, नदी से। पाइपलाइन बना नहीं पा रहे थे। तो गांव के अंदर पहले दो बच्चे जो पढ़े थे, राम और श्याम, दोनों को गांव वालों ने बोला कि पानी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम आपको टेंडर देते हैं। दोनों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और दोनों को बोला गया कि आपको पानी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। राम जो है ना, बहुत भोला था। हर रोज सुबह उठ के वो लेक पे जाता। पूरा गांव 5 बजे उठता था, राम 2 बजे 3 बजे उठता था, लेक पे जाता। ठीक है। बड़े बड़े से बकेट भर के आता और गांव की पानी की जो टंकी है उसके अंदर डाल देता। तो अगर राम को ज्यादा पैसे अर्न करने हैं, इसका मतलब ज्यादा वर्क, ज्यादा बड़ी बकेट, ज्यादा बकेट लेके आओ, क्योंकि उसको तो पर बकेट ही प्रॉफिट मिलता था। श्याम ने क्या किया? श्याम जो है 6 महीने के लिए गायब हो गया। 6 महीने के बाद आया एक टीम के साथ। ठीक है। और एक पाइपलाइन ही बना दी। एक टीम बोलो, श्याम ने बोला मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो क्या हुआ, इंजीनियर होते हैं उनका काम है ये करना। बैंक्स होती है उनका काम है फाइनेंस देना। इन्वेस्टर होंगे उनका काम है डाउन पेमेंट देना। मेरा काम क्या है? मेरा काम है इन सबको बस मिलवाना। श्याम कंसेप्ट लेके आ गया पाइपलाइन का। अब राम जैसे जैसे राम को पैसे इंस्टेंटली मिल गए, शाम को 6 महीने वेट करना पड़ा, पूरा बिजनेस सेट करना पड़ा, लोगों से मीटिंगें करनी पड़ी। उसका काम अलग नेचर का था। राम मेहनती था। तो जब हम बोलते हैं हार्ड वर्क करो, आप इस टाइप की मेहनत करोगे। जब हम बोलते हैं स्मार्ट वर्क करो, तब आप शाम की तरह मेहनत करोगे और पाइपलाइन बनाओगे। So you see, that is the beauty. That is the wonderful essence of going into business. श्याम ने धीरे धीरे क्या किया? गांव, अब कोई गांव अकेला थोड़ी है कि अकेले गांव के अंदर ही पानी नहीं आ रहा होगा, आजू बाजू बहुत सारे ऐसे गांव होंगे। राइट, टीम तो थी ही, प्रॉफिट आ ही रहे थे। धीरे धीरे और विलेजेस से जोड़ दिया। और सब लोग जो है अब, ठीक है, उस पाइपलाइन के थ्रू बेनिफिट कर रहे हैं, और शाम को तो न्यू अपॉर्चुनिटीज ही मिली। सो दिस इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के अंदर, आउटफ्लो के अंदर डोनेट करो, और इनफ्लो के अंदर जॉब की तरह मत देखो, मेरे को करना है बिजनेस की तरह, योर फोकस। जॉब और बिजनेस में यही फर्क है। राम की तरह करोगे कि आप ब्रीदिंग पे ध्यान नहीं देते, दूसरी चीजों पे पैसे कमाने के पीछे ही भागोगे सीधा, तो नहीं कमा पाओगे। लेकिन अगर शाम की तरह 6 महीने वक्त लिया, अपनी ब्रेथ को अच्छे से कंट्रोल किया,
राइट। और उसी के साथ इनफ्लो के साथ अच्छे अफर्मेशंस इनपुट किया आपने, आई एम रिच, आई एम रिच, और आउटफ्लो के टाइम पे डोनेट किया, दैट इज गोइंग टू सेट द मोमेंटम इन द एनर्जी वर्ल्ड, और वही एनर्जी आप अपने आसपास रेडिएट करोगे। सो ये था हमारा लव लाइफ मैजिक का चैप्टर 2, प्रिंसिपल 2, विच वाज अबाउट ब्रीदिंग। बहुत पावरफुल प्रिंसिपल है। और आज के इस प्रिंसिपल के दो टास्क है हमारे, क्योंकि आज डे 2 है तो धीरे धीरे अब टास्क बढ़ेंगे ना, है ना। सो दो टास्क है हमारे। ओके, फर्स्ट टास्क इज राइट योर ऑब्जर्वेशन ऑन दिस टॉपिक। जो भी हमने आज डिस्कस किया, जो भी आपने वीडियो में सुना है, उसके ऊपर आपको अपना ऑब्जर्वेशन देना है। सेकेंड जो हमारा टास्क है, दैट इज डोनेट समथिंग। आज के आज ही जाना है, और कुछ भी जो भी आपको लगे कि आप डोनेट कर सकते हो, राइट, फटाक से डोनेट कर देना। और जैसे ही आप डोनेट करो, आपके पास और पैसे आने लगे तो दुआओं में याद रखना, थैंक यू भी बोल देना। और इसी तरीके से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसका पार्ट 1 भी जाके जरूर देखना, वहां पे हमने मनी के बेसिक्स के बारे में बात की है। तो इसी तरीके से और ऑसम ऑसम वीडियोस आते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, जय श्री कृष्ण।